आज हम लोग जो है ओम्स लॉ का प्रूफ देखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मदद से। ठीक है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अक्सर देखा गया है कि कभी कभी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इस लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। हो सकता है स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाए। बिहार में भी एक बार ये पूछ चुका है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं जरा सा क्या है ये। एक बात और, ये जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बारीकी से पढ़ लेना आप डिस्क्रिप्शन को, उसके बाद पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना और उसी को कॉपी में जरूर लिखना कि क्या लिखने का सही तरीका होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में आपका, उस अकॉर्डिंग हम उसको दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग हर चीज को समझ लेते हैं। लिखना आपको कहाँ से है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ से लिखना है। ठीक है, चलो देखो तो क्या होता है। जैसे कि आप सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक बात समझ लो आप, हम लोग इस चीज़ के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कि ये वायर है, इस वायर को अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस बैटरी ये V वोल्ट का बैटरी है, ये टर्मिनल भी ये क्या है 0, ठीक है, V0 इस तरीके से लिखा जाता है। हाई से लो की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वायर का लेंथ सिर्फ इतना ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इतना ही पर बात कर रहे हैं। वायर का लेंथ क्या है, L है। अच्छा ठीक, ये सब काम कर चुके हैं पहले भी। यहाँ पर देखो तो हम लोग जानते हैं एक बात, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा, जानते हैं ना। ठीक है, कहाँ से जानते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हम लोग कैसे जानते हैं, रिलेशन कहाँ से, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है, वहां से हम लोग एक बात को जानते हैं, ये चेंज इन पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ना। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल की बात करें तो क्या होगा, ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अच्छा, ये चीज हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, इसलिए तेजी में कर ले रहे हैं इसको। ठीक, माइनस ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो हम लोग यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से चलते 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 हम लोग यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पहुंचे। ई ठीक है, डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया, ये जो एल लेंथ है उतना। अच्छा, रही बात कॉस थीटा में, थीटा जो है एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही हम लोगों ने डिस्प्लेस किया है, तो दोनों किधर हो गया, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस क्या, 0 डिग्री। अच्छा ठीक है, इधर चेंज इन पोटेंशियल की बात करो तो यहाँ से चलते 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 हमने यहाँ पहुंचा, यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0। बैटरी चूंकि इधर वाले छोटा वाला टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल को 0 लेना चाहिए, इसको क्या V बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, बैटरी के बारे में और डिटेल हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल 0। इनिशियली यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V बराबर माइनस ई इंटू एल। कॉस 0 का मान क्या होता है 1। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकते हैं माइनस V इज इक्वल टू माइनस ई एल, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एल। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय क्या, L, V डिवाइडेड बाय L ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया। अच्छा ठीक है, चलो आगे बात करते हैं ना। देखो तो हमको क्या करना था, करंट ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके कॉन्सेप्ट से हम लोग को ओम्स लॉ को प्रूफ करना था। तो चूंकि हम लोग एक बात जानते हैं, I इज इक्वल टू NEA/VD होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी से निकालेंगे। ठीक है, I क्या है, करंट है। चलो ठीक है, कोई नहीं, करंट है। अच्छा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E ऐसे छोड़ दिए, A ऐसे छोड़ दिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है E टॉ बाय m। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का मास, ये रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, E और E मल्टीप्लाई हो जाएगा तो NE स्क्वायर, और क्या कहते हैं A ऐसे छोड़ दिए कैपिटल। अच्छा, उसके बाद NE स्क्वायर, N है, E और E मल्टीप्लाई होकर E स्क्वायर हो गया, NE स्क्वायर। टॉ को एक साथ लिखते हैं, A एक साथ लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बटे में क्या है, मास है।
अच्छा इंटू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो आप सारा टर्म को लिखे हैं, एन है मौजूद, ई इंटू ई स्क्वायर हो गया, रिलैक्सेशन टाइम को यहाँ लिख दिए, एरिया को यहाँ लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड में लिख दिए, एम को ऐसे लिखे। अब इससे देखो क्या क्या बेनिफिट हमको मिलेगा। टोटल टर्म को इसको यहाँ से इसके जस्ट नीचे लेकर के आ जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो उससे क्या बेनिफिट होगा, 1/m डिवाइडेड बाई ये टोटल टर्म को नीचे लेकर के आ गए अगर, एन ई स्क्वायर टॉ और ए लिख लिए। ठीक, समझ में आ रहा है ये क्या किए। अच्छा उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किए, ई इज इक्वल टू अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा v बाय एल, तो v बाय एल कर दिए। यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो देखो जरा सा, ये नीचे वाला टर्म है तो नीचे वाला टर्म ये यहाँ पे ये मेन है। अच्छा ठीक, अब ये नीचे वाला जो टर्म है, ये नीचे वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली कहाँ ऊपर चला जाएगा, नीचे जो रहता है इसके बटे में ये, उसके भी बटे में ये, डिवाइड में ये, तो ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये नीचे से ऊपर तो जाएगा। अब एक बात समझो, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, ये नीचे से ऊपर चला जाता तो फिर से यही वाला टर्म हमको मिल जाता, तो इसका मतलब हम लोग इसको यहाँ पे अगर चाहें तो और भी इसके नीचे लेकर के आ सकते हैं, फिर इसको यहाँ से नीचे वापस से ऊपर भेजोगे तो ये वापस यहाँ पे चला जाएगा। जैसे कि 1/5 डिवाइडेड बाई क्या है, सॉरी ऐसे अगर लिखा हुआ है 1/5 डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, तो इसको तुम लिखोगे ना 2 ऊपर 2/5 लिखोगे कि नहीं। तो हम इस 2/5 को नहीं लिख सकते हैं इस टर्म में, यही 2/5 लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसको भी तो हम लोग 2 को नीचे लेकर के आ सकते हैं 5/2 में, वही कहानी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे देखो क्या क्या बेनिफिट हो गया। तो 1/1 ये देखो तो m/n e स्क्वायर टाउ, m/n e स्क्वायर टाउ जो है ये मेरा हो जाता है रेसिस्टिविटी। ठीक, अच्छा डिवाइडेड बाय क्या है, a है, ये रेसिस्टिविटी बन गया। अच्छा यहाँ पे v/l है, तो v तो ऐसे ही छोड़ो, ये v है, v को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर v को ऐसे ही छोड़ दो, और डिवाइडेड बाय क्या है l है। अच्छा ये l यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और v ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो v ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया देखो तो जरा सा, देखो तो क्या बन गया आगे, v इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया भाई, v इंटू ये 1, ये करंट है ना, ठीक है करंट है ना, सॉरी करंट है ना, v इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये तो v रह गया। अच्छा डिवाइडेड में रो इंटू एल बाई ए, ये हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस होता है, तो I इज इक्वल टू v बाई क्या हो गया R। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहां पर तो हम तो क्या किए हैं, लिख दिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आप लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या किए हैं, सिर्फ हमको समझाने से मतलब था तो हम यहां पर समझा दिए, ये वाला काम हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं, यहां तक कर दिए। ठीक, उसके बाद बस करंट का फॉर्मूला लिखे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को घुमा फिरा करते गए, इस वाले टर्म को ही खाली यहाँ पे नीचे लेकर के आए हैं। सिर्फ इतना सही चीज़ है जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है बस, और उसके बाद सारा चीज़ को वैल्यू रख दिया, हो गया। लेकिन आपको लिखना यहाँ से नहीं है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है यहाँ से नहीं लिखना है, आपको कहाँ से लिखना है, हम इसको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए, उसके लिए हम क्या किए, खुद से लिख करके उसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको खुल जाएगा। आपके पास टेलीग्राम ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फिजिक्स बाय अमनवर करके, और उसको आप ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम ऐप होना चाहिए आपके फ़ोन में, तभी वो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। डिस्क्रिप्शन देखो, आप डिस्क्रिप्शन देखो, वहाँ पे PDF है, उसको क्लिक करो, टेलीग्राम ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए तो आपको दिख जाएगा वो चीज़।